ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ हर रात बाबा अपना एक प्यार भरा संदेश भेजते हैं ताकि आपके दिन भर की थकावट और चिंता दूर हो। चलिए शुरू करते हैं। तुम इतना रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? शांत हो जाओ अब। मैं तुम्हारी हर परेशानी समझता हूँ, लेकिन इसमें रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, खुद को मजबूत करना होगा। अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे ना तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और हर कोई तुम्हें रुलाएगा। लेकिन अगर तुम मन से मजबूत होगे ना तो कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकता। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। मेरे बच्चे, हर बार जैसा तुम सोचोगे वैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ परिस्थिति में तुम्हारी सोच से सब कुछ विपरीत रहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है ना कि तुम चीज़ों को अपने अनुसार बना सकते हो और अपने अनुसार उसे पूरा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें डरना नहीं लड़ना सिखाया है। इतने सालों से जो चीज़ें तुमसे दूर रही ना और जिसको तुमने बेवजह खुद से दूर किया, तुम्हें ये नहीं पता था कि शायद वो गलत है या सही। लेकिन इस साल ना वो सारी चीज़ें तुम्हारे करीब आएंगी, क्योंकि वो गलत नहीं है और तुम खुद ही समझ गए होगे कि अब तक क्या सही है और क्या गलत। बस तुम विश्वास रखो, क्योंकि जो चीज़ें देर से मिलती है ना वो दूर तक चलती है। और हाँ, अपनी नाराज़गी अब हटा दो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हारे लिए ढेर सारी उमंग लेकर आया है। तुम बस अपने मन को शांत रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं साक्षात तुम्हारे घर पर बैठा हूँ मेरे बच्चे। मेरे चित्र को देखना ही मेरे साक्षात दर्शन करने के स्वरूप है। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सारे दुख पुण्य में बदल जाएंगे, तुम्हारे रोग दूर होंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विश्वास रखो। याद रखना, मेरे द्वार पर आने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। गरीबी मन की होती है, और जो मेरे द्वार तक पहुंच गया वह सबसे भाग्यशाली है। धैर्य रखना कठिन है पर ये आवश्यक है। जो जल्दी मिलता है ना वो जल्दी छूट भी जाता है, और जो समय लेकर मिलता है ना वो टिकता है। मैं तुम्हें देर से इसलिए देता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ ताकि मेरा दिया हुआ वरदान तुम पर बोझ न बने। तुम घबराओ मत। समय मेरा साथी है और मैं तुम्हारा साथी हूँ। श्रद्धा रखो, सबरी रखो। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।